बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फौजी वर्दी का गलत इस्तेमाल एक वीडियो है और इस वीडियो ने हंगामा बर्पा कर दिया है। और इस फौजी वर्दी के गलत इस्तेमाल के बाद अब जो एक्शन हुआ है वो भी बड़ा अहम है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुल्क में इस वक्त क्या होने जा रहा है। एक जानिब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सहूलतकारी इंजॉय कर रहे हैं और लाडला प्रो मैक्स अगर नवाज शरीफ साहब को कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, और चौथी मरतबा वजीर आजम भी बनना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब कितने अरसे के लिए वजीर आजम बनना चाहते हैं, यह सवाल अहम है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 5 साल की टर्म पूरी नहीं करना चाहते एज दी प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब के ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या वारदात डालना चाहते हैं अपने इसी टेन्योर में, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने ये सौदा किया अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए का, और वोट को उन्होंने बेचा, वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा किया। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इलेक्शंस डिले किए जाएंगे, और इलेक्शंस डिले किए जाने के हवाले से चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। आपको पता होगा कि यह खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चली। अब होने क्या वाला है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में एक बड़ी खबर आई है, एक्सक्लूसिव खबर है ये भी, और ये भी उनके अपने बड़े आप कह लें कि करीबी जो उनके लोग हैं उनके तरफ से ही ये खबर आई है। तो जाहिर बात है कि ये डेवलपमेंट्स जो है ये बड़ी अहम है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल देखें, मुल्क के हालात देखें और सूरत हाल देखें, तो इसके अंदर 2-3 चीजें समझने वाली हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद नहीं, अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम। नवाज शरीफ साहब इस अवाम के साथ खेलना चाहते हैं, और बात वही है कि हुजूर का शौक सलामत, शहर और बहुत, शहर जितने जलते हैं जले। इससे पहले जब मिफ्ताह इस्माइल को बदल के डार को लाया गया, क्यों लाया गया? डारनॉमिक्स किस तरह से पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बने? वो इसलिए क्योंकि जिद थी ना, इसहाक डार ने वजीर खजाना बनना था, अपनी अना की तस्कीन करनी थी, सरकारी जहाज पे वापस आना था मफरूर इश्तिहारी शख्स ने, और आते साथ हल्फ उठाना था। तो वो उन्होंने अना की तस्कीन की, क्योंकि इसहाक डार साहब के पास एक वो क्रेडेंशियल है जिसकी वजह से वो बाकी हर शख्स से मुमताज है। वो क्रेडेंशियल उनके पास क्या है? इसहाक डार साहब के पास क्रेडेंशियल बड़ा सादा है कि वो शरीफ खानदान का हिस्सा है, नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें एक चीज बड़ी वाज़े पता है कि वो इस वक्त अपना, आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब आज तक 3 मरतबा वजीर आजम बने, हमेशा से गोद में बैठ के ही वजीर आजम बने, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी इस कदर सौदेबाजी नहीं की होगी जितनी इस दफा नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ साहब ने इस तरह का सरेंडर भी नहीं किया होगा जो आज नवाज शरीफ साहब का सरेंडर हम विटनेस कर रहे हैं। और वो बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब को जब सजाएं हुई तो इतनी रुसवाई नहीं हुई होगी जितना अब उन केसेस से बाइज्जत बरी होने में नवाज शरीफ साहब की रुसवाई हो रही है, सबको पता है। और नवाज शरीफ की सियासत को शायद ताकतवर हल्के उस तरह से खत्म नहीं कर पाए थे जिस तरह से नवाज शरीफ ने खुद किया। नवाज शरीफ साहब ने जब खुद चाहा तो उनकी आज सियासत खत्म है। इन्ना लिल्लाह आप पढ़ लें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल, हकीकत यही है कि नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़कर भी अव्वल आने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, चौथी मरतबा वजीर आजम बने। वो इसलिए बनना है कि एक तो अपनी अना की तस्कीन, और दूसरा एक दफा ताकि जरा अपने कदम जमाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का मंसूबा यह है कि वो 2 साल, 1.5-2 साल नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के मजे लें, उसके बाद वो खुद ही वजारत उज़्मा से अलग हो जाएं, और अपनी जगह पर नवाज शरीफ साहब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी इसी फेरे में वजीर आजम बनवा के उस कुर्सी पर बिठा के काम डाल के कार्रवाई डाल के फिर वो अपनी सियासत के से खुश होंगे। क्योंकि जारी बात है, हुक्मरान खानदान है ना, जमहूरियत तो हमारी नाम निहाद है, ये तो खानदानी सियासत है और हमें पहले से पता है। यानी ये वो लोग हैं जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तनकीद करते हैं, ऑल्दो मुझे पता है कि नून लीग की इस वक्त क़यादत किधर होगी। मुझे तो अगले 50 साल की भी नून लीग की क़यादत पता है, वो तो जुनैद सफदर से आगे उसकी अगर कोई औलाद है तो उन तक भी जाएगी ये क़यादत। ये बाकी तो सिर्फ और सिर्फ, और पीपल्स पार्टी, आप देखें, मुझे आज भी वो मंजर भूलता नहीं है, बिलावल भुट्टो ने कहा और साथ ही खुर्शीद शाह साहब और गिलानी
गिलानी साहब उनके माइक ठीक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरी तबीयत को कुछ हुआ या कुछ ऐसे वैसे मामलात हुए तो आसफा आके क़यादत करेगी। तो आप यहीं से समझ जाएं, ये बातें करते हैं, फिर इनमें इतनी ऑडेसिटी है कि ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर बात करें। और इस सब में पीटीआई का, चलें आप कह लें कि जी अनअपोज थे, ये थे, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, अंधों में काना राजा जरूर हैं, आप लोगों से हजार गुना बेहतर जरूर हैं, ये चीज आवाम को भी पता है और सबको पता है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब का तो ये मंसूबा है। इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। इलेक्शंस के हवाले से एक खबर सामने आई, सुहेल वड़ाई साहब ने दी कि ये इलेक्शन सितंबर तक आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास जो खबर थी वो ये थी कि इलेक्शन मार्च से आगे नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि सेनेट जो है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन का एक ऐसा यूनिट है कि वो कभी खाली नहीं होता। सेनेट में 3-3 साल बाद आधा सेनेट जाता है, फिर 6 साल के लिए ले आते हैं, तो ये वो सिस्टमैटिक तरीके से सेनेट बनाया हुआ है। अगर तो मार्च से पहले, मार्च तक इंतखाबात नहीं होते तो फिर सेनेट एक बहुत बड़ा बहरान, आपकी सोच से बड़ा बहरान आएगा। अच्छा, हसन अयूब साहब हैं, वाकफे हाल साफियों में से हैं, उनका रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है, लेकिन उन्होंने भी एक बात कही गालिबन के, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस जो हैं वो मार्च तक जाएंगे, लेकिन बाद में ये चीज सामने आई कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी में ही होंगे। अब इस सब में जो दावा हो रहा है अंदर से अंदर खाते, क्योंकि आपको पता है कि तूर साहब जो हैं वो काजी साहब के इतने करीब थे, अब काजी साहब उन्हें लिफ्ट नहीं कराते, और वो शिकवा कुनाए कि काजी साहब के करीब ऐसे सहाफियों का जमघटा है जो ताकतवर हलकों को भी रिपोर्ट करते हैं, काजी साहब की पल्स जो है वो उन्हें बता रहे होते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, और वो काजी साहब को मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद अब इन्होंने ये दावा किया है कि काजी साहब ने कहा है कि नहीं जी, ऑब्वियसली अब काजी साहब भी क्या करें, इतना कुछ तो कर रहे हैं, इससे आगे अब और कितना जाएं। नजरिया जरूरत ही है ना, 8 फरवरी के इलेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, वरना तो जस्टिस अतर मिन अल्लाह का इजाफी नोट है, उस इजाफी नोट पे अदालत कार्रवाई कर दे, सदर मुमलिकत भी रगड़े जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रगड़े जाएं, फिर जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नहीं होता फिर कोई नहीं बचता ना। फिर पीटीआई को भी शायद ये बात बुरी लगे कि सदर क्यों रगड़ा जा रहा है, बाकियों को बुरा लगे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों रगड़ा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स चल रही है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है मुल्क के लिए, लेकिन अब इस चीज को आप समझे, कहा यह जा रहा है, दावा यह किया गया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने झंडी कराई और उन्होंने कहा है कि एक चीज आप जरूर कम्युनिकेट कर दें टू द पावर कॉरिडोर्स के इलेक्शंस इससे आगे अब और नहीं मैं जाने दूंगा। लेकिन अब देखते हैं कि काजी साहब बाकी चीजों के अंदर क्या करते हैं। आप देखें कि वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हमारे इज्जत माब काबिल एहतराम जो कह रहे हैं कि पीटीआई का ये लेटर, पीटीआई एक सियासी जमात है, पीटीआई का ये दरखास्त जो है जो कि पब्लिक ही होती है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जंजीरे अदल जो है वो हिला रहे होते हैं, तो पीटीआई जो है ये चीज आप समझे कि पीटीआई का इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, काजी साहब ने कहा कि ये पब्लिक क्यों कर दिया, वरना यही काजी साहब थे, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल को एज सीनियर मोस्ट जस्टिस अपने चीफ जस्टिस को लेटर लिखते थे, और वो लेटर जो इंटरनल होता था वो पहले चंद साफियों के पास आ जाता था, उन्हें पहले पता होता था, शायद ऐसे तो लगता ऐसे था शायद लिखा ही उन साफियों ने। तो मतलब फिर आप किस तरह से तनकीद कर सकते हैं। काजी साहब बहुत सी चीजों के ऊपर, पीटीआई के उस खत के ऊपर आपने कहा कि जी अदालत दबाव में नहीं आ सकती, अदालत को दबाव में नहीं लाया जा सकता, उसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। सवाल बनता है काजी साहब से बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके में, मुअद्दबाना अंदाज में ये सवाल बनता है कि काजी साहब इस सारी की सारी सिचुएशन में आप ये बता दें कि एक बंदा अदालत के पास आए कहे कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, मेरे साथ यहां पे मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है अदालत के, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम दबाव में ला रहे हो, मैं नहीं आऊंगा दबाव में। भाई अदालत का काम है, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। तो वो सारे सवाल तो अपनी जगह पर रहेंगे और ये सवाल जवाब तलब भी है। अब नाज़रीन इकराम बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, आपको पता है कि इससे पहले भी एक दफा आपको पता है कि वाघा बॉर्डर के वाले से एक प्रोपेगेंडा चला कि वहां पे अब लोगों की तादाद कम होगी, ऑल्दो दिस इज नॉट द केस। और देखिए मुल्क के अंदर हमारा जो मर्जी मामला चल रहा हो, बाहर आपको पता है कि हम एक हैं, चाहे भारत का मामला हो, भारत के साथ हमारे जो भी सीन है, लेकिन हमारा एक अपना मामला है। अब यहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, आपको पता है कि शादियों में बैंड होते हैं, दूल्हे को सलामी भी देते हैं, उसमें पुलिस वालों के भी एक्स जो होते हैं उनके बैंड होते हैं और नॉर्मली ये मामला होता है। लेकिन एक बैंड की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि वो बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह से पाक रेंजर्स वाघा बॉर्डर के ऊपर करते हैं, उस चीज को मिमिक करके दूल्हे को गालिबन वो सलामी देने की कोशिश कर रहा है, वो जो एक बैंड वाला है। और इसके ऊपर डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने भी एक तंज किया कि वाघा बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं रही, सिर्फ शादी करें या शादी अटेंड करें, मजे ही मजे, दूसरी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सेफ है कि शादी अटेंड करें, मजे ही मजे लें। ये वीडियो आप देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस फौजी वर्दी के गलत इस्तेमाल पर हुआ क्या है।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। अब इस हवाले से मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि क्या रेंजर्स बैंड ने तकरीब में शिरकत की है, हकीकत क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये काम बच गया पीछे और इस तरह की चीज़ें। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि नेवी सुपरस्टार एक प्राइवेट बैंड है और इस बैंड का ताल्लुक फैसलाबाद से है। बैंड मास्टर दिलदार और अब्दुल हमीद है और 2006 में ये बैंड जो है ये कायम हुआ था। माजी करीब में इमरान नामी दर्जी से नेवी और रेंजर्स की यूनिफॉर्म सिलवाई। 26 नवंबर 2023 को सियालकोट में शादी के फंक्शन में वीडियो बनी। वीडियो वायरल हुई। कुछ लोग इसे रेंजर्स के बैंड के तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। याद रहे कि अफवाजी पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक कोई भी सरकारी बैंड सिविल एरिया में किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। बैंड से तमाम नेवी और रेंजर्स की यूनिफॉर्म जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। बैंड मास्टर और दर्जी को तंबीह कर दी गई है कि कानूनी चाराजोई जो है वो की जा रही है और इस सब के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के जितने बैंड्स अगर कोई मिमिक कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं फोर्सेस के यूनिफॉर्म को, तो वो नहीं करना चाहिए और इसके तुक भी नहीं बनती। और इसके ऊपर फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर फिर जितने मुंह उतनी बातें, एक सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन मैंने कहा चले इसकी हकीकत भी हम इसे भी डीबंक करें और इसके हवाले से जो असल खबर है वो ले आए आपके सामने, तो वो भी हमने आपके सामने आपकी खिदमत में रख दी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।